नहीं पढ़ना है। सो एक बार और शुरुआत, रिड्रेसल एजेंसीज। फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज सेट अप 3 टियर मशीनरी। 3 टियर दिए हैं, 3 लेयर दे के रखी है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, वो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि तुम नेशनल स्टेट इधर आओ, DSN में जाना है अपने को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विच क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख, 20 लाख से कम की कंप्लेन है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है। इससे ऊपर है और 1 करोड़ रुपए है या इससे कम, लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम है, 99 लाख तक आप कहां जाओगे? स्टेट में। अच्छा 1 करोड़ हो गया तो फिर कहां चले जाओगे? नेशनल में चले जाओगे। डन। बस अब आगे इसका कोई मतलब नहीं है, पर हम फिर भी पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी आ जाता है कि क्या होता है ये, है ना। स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट 1 or more डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एक या इससे ज्यादा भी सेटअप हो सकता है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये याद रखना, कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक तो क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट, और दूसरा 2 मेंबर होना चाहिए, यानी टोटल कितने लोग होना चाहिए? 3 डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। वन ऑफ विच हुम शुड बी अ वुमेन, रजिया गुंडों में फंसना चाहिए, है ना। ये 3 लोग हैं, मतलब एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। 2 मेंबर में से एक मेंबर क्या होना चाहिए? महिला। प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट महिला हो गई तो पुरुष ही मेंबर होंगे, ऐसा नहीं है। 2 मेंबर में से एक मेंबर कंपलसरी कि क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद। उसके बाद प्रेसिडेंट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसा इनने लिखा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, है ना। दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जो भी कंसर्न स्टेट है वहां से उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कंज्यूमर कैन मेक, आप कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन मिलने के बाद उसका टेस्टिंग होगा, सैंपल देखा जाएगा कि बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसकी कंप्लेन जो जेन्युइन है या नहीं है। यदि है तो 30 दिन के अंदर इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। अच्छा 30 डेज के अंदर इन केस एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, यदि आपको उनके कंप्लेन मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप स्टेट कमीशन में फिर ऊपर जा सकते हो। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिसीजन आया उसके 30 दिन के अंदर। स्टेट कमीशन में देखो, ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 मेंबर, यानी यहाँ पे मेंबर ज्यादा हो सकते हैं। तुम्हें एग्जाम में आ गया कितने मेंबर हो सकते हैं, तो तुम क्या लिखोगे? 1 प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 मेंबर, और उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए? ऐसे याद रखोगे तो नहीं रहेगा, रजिया गुंडों में फंसना चाहिए, ऐसा याद रखो, ठीक है। एक वुमेन होना चाहिए, बराबर है। अच्छा प्रेसिडेंट वुमेन है तो मेंबर का, हाँ मेंबर में से एक वुमेन होना चाहिए। प्रेसिडेंट कोई भी हो, आग लगे बस्ती में अपन अपनी मस्ती में, है ना। प्रेसिडेंट कोई भी, उससे कोई लेना देना नहीं। जो मेंबर है ना, उन मेंबर्स में से एक क्या होना चाहिए? वुमेन। नारी शक्ति भी एक, ऐसा तुमको अच्छा नहीं लगे? A consumer can make a complaint to the state commission, कब कर सकते हो? जब 20 लाख से ज्यादा हो और 1 करोड़ से कम, है ना। अच्छा नेशनल में कब जा सकते हो? देखो ये इन्होंने एक चार्ट भी बना दिया है, ये चार्ट देख लो, काम खत्म। देखो तो कमेटी में क्या है? प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, इधर भी प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, और इधर प्रेसिडेंट और मिनिमम 4 मेंबर, और उनमें से नारी शक्ति, है ना। कमेटी का अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और
नेशनल में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। क्लेम की लिमिट 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम, और उधर 1 करोड़ से कितना भी हो। फर्दर अपील, मतलब यदि आप डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो स्टेट में चले जाओ, स्टेट से नहीं हो तो कहाँ जाओगे, नेशनल, और नेशनल से नहीं हो तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिड्रेसल रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर, अब आपको क्या हो सकता है, मतलब जो आपकी कंप्लेन है उसके बदले क्या आपको रिलीफ मिलेगा। If the consumer court or redressal agency is satisfied about the genuineness of the complaint, it can grant one or more of the following relief. एक या एक से ज्यादा रिलीफ आपको मिल सकती है। To remove the defect in goods or deficiency in service, यानी सुधार के दो, जो कमी है उसको दूर करो। To replace defective, नया ही दे दो, नया ही दे दो, जिसे समझो। अभी जो ये कोरोना हुआ था ना, तो जितनी भी मेडिक्लेम एजेंसीज थी, इन्होंने कोरोना कवर देने से मना कर दिया था, कंप्लेन देने में नाटक कर रहे थे मेडिक्लेम। तो एक कोई महापुरुष होगा, उनने कोर्ट केस कर दिया। तो कोर्ट केस होने के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोरोना की कवर हर मेडिक्लेम एजेंसी इन कंपनी को, यदि बंदे की हेल्थ पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी, तो उसको देना ही पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद इन लोगों ने क्लेम देना शुरू करा। अदरवाइज कोरोना के टाइम पे आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने गए तो मना ही कर देता था कि दादा यहाँ पर क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि लूट जाने वाली कहानी थी ना। चलो शुरू करें। 2 हो गए, या तो आप रिपेयर करो या रिप्लेस करो, तीसरा क्या है, पैसा वापस कर दो, है ना, जो चार्जेस लिए हैं प्रोडक्ट के लिए वो रिटर्न कर दो। टू पे रीजनेबल कंपेंसेशन, कोई नुकसान हो गया है आपका तो उसकी भरपाई हो सकती है। टू पे पुनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, कुछ में कोई नुकसान हो गया है तो उस नुकसान की भरपाई कराई जा सकती है। टू डिसकंटिन्यू अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। तुमने बोला 7 दिन में गोरा हो जाएंगे, देखो 2-3 साल से एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, 2018 के बाद से आना बंद हो गया। 2018 या 19 के बाद वो एड नहीं आता फेयर एंड लवली का, 7 दिन में गोरे हो जाओ। अब एड ऐसा आता था, फेयर एंड ऐसा करके कुछ नाम करके आता था कि हर आदमी गोरा नहीं हो सकता, जैसी उसकी चमड़ी है उसको वैसा ही मेंटेन रखना है ना, ऐसा करके एड आना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइन थी उसको गवर्नमेंट ने बदल दिया था कि दत्ता तुम जो दिखाओगे वही बेचोगे, है ना। नहीं ऐसा होता तो बताओ दुनिया में कोई काला आदमी होता क्या? काले का तो नाम ही निशान मिट जाता है। मतलब सांवला, सांवले का क्या, अरे सांवरे तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं बतावे, गाने की तो लग जाती, सांवला तो कोई बसता ही नहीं है, और लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब गोरे होते। कितना बड़ा अन्याय था ये। चलो, नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल, मतलब देखो यदि आप किसी दुकान में गए और आपने कहा कि यार हमको एसिड दे दो, तो नॉर्मली वो तुम बच्चों को नहीं देंगे एसिड, हजार्डस केमिकल, है ना। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप लेने जाओगे तो आपको नहीं देंगे जब तक एप्रोप्रिएट पर्सन नहीं जाएगा तब तक। वो कर दिया, बच्चा तो बच्चा ही है। तो फिनाइल लेने गए तो उनको समझ जानते होंगे ना यार, इस एरिया में जान पहचान की वजह से भी काम हो जाता है, नाम ही काफी ना। टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डस गुड्स एंड ऑफरिंग ऑफ हजार्डस सर्विसेज, जैसे ये कितने गांजा, चरस, अफीम ये कितने पकड़ी जा रही हैं आजकल, है ना, रेड कितनी डाली जा रही है। To pay any amount not less than 5% of the value of defective goods or deficient services provided to be credited to consumer welfare, है ना, मतलब जो डिफेक्टिव गुड्स है उसका कम से कम
5% वेलफेयर फंड में भी डालने के लिए बोला जा सकता है, ताकि कंज्यूमर एजुकेट कर सके। उसके बाद टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये पॉइंट देखो आगे है यहाँ पे, है ना। टू पे एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ टू द एप्रोप्रिएट पार्टी, जो भी उसकी कॉस्ट लगी है उस प्रोडक्ट के लिए वो एप्रोप्रिएट जो भी अमाउंट है, एप्रोप्रिएट इसलिए लिखा, फिक्स नहीं किया क्योंकि अमाउंट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, है ना। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को तो मना ही कर दिया कि दादा फालतू की बात नहीं होना, 7 दिन में गोरा कर देंगे, है ना। अच्छा, एक में और बैन लगना चाहिए, वो डीओ वाले में भी सब उड़ गया, ये सब बंद होना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस, है ना। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, सब ये तो क्या है, कंज्यूमर को जगाने का है ना, जागो ग्राहक जागो वाला काम है ये। अब आगे देख लेते हैं और अपने काम की चीजें क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन खत्म, हाँ। वो क्रांति पिक्चर है एक पुरानी सी, उसमें गाना है खत्म कहानी कर देंगे, है ना, अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। तो ये चैप्टर अपन ने खत्म कर दिया है, बराबर है, ठीक। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। एक बार फास्ट रिकैप दे देता हूँ, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को किसी भी अनस्क्रपलस, एक्सप्लॉइटिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर से कि कोई कंज्यूमर के साथ कोई गलत ना करे। उसके बाद कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी, यदि वो अर्जेंट है, कोई नीड है, नीडी कंज्यूमर है, तो उसको जरूरतमंद को बचाव किया जाना चाहिए। हेलो किट्टी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के हिसाब से क्या होता है कि जो कंज्यूमर का इग्नोरेंस होता है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में ना रख करके कंपनियां हुक एंड क्रुक सेल की पोजीशन में जब जाती हैं, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है, अब अपन उसकी बात नहीं करेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है तो उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब फैला हुआ कंज्यूमर है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि ना तुम्हारी समस्या यार तुम झेलो, हमको क्या। जब बाद में अपने माथे आता है तब अपने को लगता नहीं यार काका सही था यार, है ना। उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, ये मिलावट करना, कम तोलना, है ना, कम वजन तोलना, ये सब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे बचाने का जरूरत होता है, ठीक। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेसमैन को ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म बिजनेस रन हो, है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ समाज के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, और बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी का को एज अ रिसोर्स यूज करता है। भाई कंज्यूमर सोसाइटी नहीं तो बेचोगे किसको बना के, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे, इसके लिए काम करना चाहिए। फिर मोरल जस्टिफिकेशन, समाज में कोई, जैसे देखो क्या होता है, जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज होती है उनका जो वो निकलता है पानी, मतलब गंदा केमिकल निकलता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हजार्डस होता है, बीमारियां फैलाता है, तो उसको समुद्र में मत मिलाओ, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बाकी तो अपन ने आज ही पढ़ा है। तो अब यहाँ से समाप्त करता हूँ कहानी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम।